गैट बी PYQs 2023 बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग यूनिट को डिस्कस करेंगे। A pseudoplastic fluid is best characterized by। तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है? सूडोप्लास्टिक फ्लूइड में होता है कि जो अपरेंट वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो देखो, अगर आपकी n की वैल्यू 1 हो जाए तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, लेकिन अगर आपकी n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो वो सूडोप्लास्टिक है, लेकिन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो डाइलेटेंट फ्लूइड है। बिंगम प्लास्टिक इज मोर और लेस बिहेविंग लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड, बट द थिंग इज कि इसके लिए यहाँ पे 0 है, लेकिन ये शुरू ही किसी V नॉट से हो रहा है, या इसको टाउ नॉट बोल सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि shear rate and apparent viscosity, तो जैसे जैसे shear rate बढ़ता है apparent viscosity कम होती जाती है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। ठीक है, the separation and purification of biological product after completion of biosynthetic stage in a bioprocess is known as। तो कह रहे हैं कि बायोप्रोसेस बायोरिएक्टर में एक बार प्रोडक्ट जब बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद का जो प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन हो गई, सेपरेशन हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं। The issue of pesticide contamination of carbonated drink was brought into limelight by which of the following NGO? तो देखो, ये एक थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने ये वाला मुद्दा उठाया था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज मिले। Which of the following is true for a water sample with BOD value of more than 50 ppm? तो देखो, BOD अगर बढ़ रही है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। अब इससे रिलेटेड हम मतलब देख लेते हैं एक बार। वाटर क्लीन तो है ही नहीं ना, DO कंटेंट इज मोर, इसका यही फर्स्ट ही है। BOD वैल्यू अगर ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट लेस होगा। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी लेस, नहीं, अगर BOD ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। इक्वेटिव लाइफ विल बी थ्राइविंग लेस लाइकली क्योंकि DO कम है। द theoretical respiratory quotient for the complete oxidation of pyruvic acid, पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए थ्योरेटिकल रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बताना है। तो थ्योरेटिकल रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, वैसे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? नंबर ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ना। तो इसमें पायरुवेट के लिए इट इज 1। Which of the following factors do not affect the operation of a trickling filter? तो ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कौन सी चीजें अफेक्ट नहीं करती? तो ऑर्गेनिक लोडिंग तो करेगी, हाइड्रोलिक फ्लो रेट होगा, क्योंकि उन्होंने नोट पूछा है तो हमें गलत वाला बताना है। टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिल्कुल करेगा फिल्टरिंग में। लीनियर विल फ्लो नहीं करेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रिकलिंग फिल्टर। Which of the following statement is not true? Not true बताना है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। It is called oxidizing smoke. Its main component is SO2. नहीं, इसका main component SO2 नहीं होता, तो option B is correct. It occurs in warm and dry climate. बिल्कुल ठीक है, it is formed due to burning of a spirit. Fermentation of fruit juice to vinegar involves the use of yeast only. Yeast with lactic acid bacteria, yeast with butyric acid bacteria,
यीस्ट विद एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। देखो विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है एसिटिक एसिड। तो वही बोल रहे हैं कि फ्रूट से तो क्या करना पड़ेगा, फ्रूट से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो उसके लिए यीस्ट लगेगी, फ्रूट मतलब शुगर। अगर इन शुगर से एसिटिक एसिड बनेगा ना, फिर डायरेक्ट नहीं बन सकता, बन सकता है वैसे, बट यूजुअली वन ऑफ द वो होता है ना, फ्रूट जूस से अगर विनेगर बनाना है तो दोनों चाहिए होते हैं हमें, यीस्ट भी चाहिए, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया भी चाहिए। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको अर्थ समिट, अर्थ समिट बोल के ज्यादा फेमस किया गया है। हार्मफुल गैसेस सच एज SO2 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट यूजिंग, तो देखो ये है क्या, ये एक एसिडिक गैस है, तो मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज भी हो सकता है। यूजुअली तो नेगेटिव चार्ज वाली चीजें एसिडिक होती है ना, तो उसके लिए हम स्क्रबर्स यूज करते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में मोस्ट कॉमनली स्क्रबर यूज किया जाता है। which is not a part of mandatory design consideration of a rotating biological contactor RBC system। तो इसके डिजाइन के लिए हमें देखना है कि कौन सी चीजें हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। स्टैगिंग ऑफ द आरबीसी यूनिट्स एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर डिजाइन बिल्कुल करना पड़ेगा। लोडिंग क्राइटेरिया, इफ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, इफ्लुएंट इज काइंड ऑफ अ आउटपुट, तो जब हम डिजाइन देख रहे हैं तो उसमें हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, रोटेशन स्पीड, लोडिंग क्राइटेरिया, स्टैकिंग, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन अफ्लुएंट के कैरेक्टरिस्टिक्स वो तो हम डिजाइन के टाइम पे थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। तो इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने हल्के हल्के कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना। तो इस टाइप के अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप साइबिट्स.in को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, IIT JAM, TIFR, इंटरव्यू प्रिपरेशन, गैटबी और जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम्स हैं उन सबके मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्सेज, फुल लेंथ कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। So do visit cybids.in. The link is in the description. I'll see you in the next video.